हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं डॉक्टर सतीश चौधरी एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल देवरियांस क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज मैं आपके लिए सेट थ्योरी का ओवरव्यू लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने दो तीन लेक्चर के अंदर, पहले लेक्चर में मैंने आपको सेट थ्योरी की डेफिनेशन बताई थी। सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने टाइप्स ऑफ सेट बताए थे, और थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो आज मैं उन कंप्लीट तीनों लेक्चरों को दोबारा से एक बार ओवरव्यू के तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू ऑन सेट थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरव्यू ऑन सेट थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कलेक्शन और सेट के बारे में। बेटा, कलेक्शन और सेट दोनों ही मतलब डाटा को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने का मतलब कलेक्शन और सेट में मेन डिफरेंस क्या है। जब बात कलेक्शन की करते हैं तो यहाँ पर जो किसी भी डाटा को या किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है, तो उसके लिए कोई फिक्स रूल ऐसा नहीं होता जिसको सब फॉलो करें, यानी कोई डिफाइंड रूल नहीं है। लेकिन सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यहाँ पर जो सेट के डेफिनेशन की बात करें तो लास्ट टाइम में लिखाई थी, द वेल डिफाइंड कलेक्शन, द वेल डिफाइंड collection of objects is called a set। अब वेल डिफाइंड और नॉन वेल डिफाइंड में क्या मीनिंग अंतर है। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने लगूं, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 10 क्रिकेटर ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10, द कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया। तो बेटा, कोई भी बंदा 10 बैट्समैन को, जो 10 बैट्समैन है उनको इकट्ठा करेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी अपनी चॉइस पर। वो किसी को भी बेस्ट मान सकता है। सपोज करो जैसे कि मैं हूं कि मुझे सपोज क्रिकेट खेलना नहीं आता बिल्कुल भी, तो मेरे लिए तो कोई भी जो नॉर्मल सा भी क्रिकेट खेलता होगा वो बेस्ट है। यानी कि इन दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, डेफिनेटली होगा। तो बेस्ट बैट्समैन इज नॉट अ वेल डिफाइंड। ये कुछ वेल डिफाइंड नहीं, तो ये आपका सेट नहीं है। Best batsman is not a well defined word, so it is not a set, it is only collection। हाँ, अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे पूछने लगे, द कलेक्शन ऑफ 10 क्रिकेटर ऑफ इंडिया हु मेक 10 इंटरनेशनल सेंचुरी, तो ये फिर वेल डिफाइंड हो जाएगा। ये बिल्कुल वेल डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंग जिसने भी 10 सेंचुरी लगाई होंगी वो हमारे सेट में आएगा, और जिसने नहीं लगाएंगे वो हमारे सेट में नहीं आएगा। तो ये मेन डिफरेंस है कलेक्शन और सेट के बीच में, जिसका आपको पता होना चाहिए, पहली बात। सेकंड बात करते हैं, आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कि भाई आप डाटा को इकट्ठा तो कर लेंगे, इकट्ठा करने के बाद उनको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उनको कहाँ पर किस फ्रेम में फिट करना है। तो दो तरीके से फिट किया जाता है, एक तो होती है रोस्टर और टैबुलेशन फॉर्म, और एक होती है सेट बिल्डर और रूल मेथड। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, जो सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर जो मान लो सपोज करो मैं बात करने दूँ, द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर स्टार्टिंग बिगिनिंग विद कैपिटल लेटर एम। तो आपके दो चीज आ सकते हैं यहाँ पर, एक तो मार्च आ सकता है और एक मई आ सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। रोस्टर फॉर्म टेबुलेशन फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, पहला एलिमेंट लिखेंगे कोमा, फिर दूसरा एलिमेंट लिखेंगे कोमा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। तो इस तरह जो लिखते हैं इसको हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म बोलते हैं। अब इसी सेंटेंस को, द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ ईयर स्टार्ट बिगिनिंग विद द लेटर एम, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। ए, यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स लिखेंगे और एक्स की प्रॉपर्टी बताएंगे। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर मंथ है। एक्स इज ए मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर एम।
तो एम से स्टार्ट होने वाला, तो इन दोनों तरीके, देखो अभी एक एग्जांपल हमने लिया, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एक लिखेंगे फिर कॉमा दूसरा लिखेंगे एंड सो ऑन, और इसमें आप मतलब जो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देंगे तो सेट वेरिएबल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट। यहाँ पर बस टाइप्स में जो पहली टाइप है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। तो जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं हम नल सेट। जिस सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। और जिस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि एम से स्टार्ट होने वाले, तो ऐसे कुछ फाइनाइट, तो उनको बोलते हैं फाइनाइट सेट। और जिस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सब क्या इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट, अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स में क्या होते हैं, इसको डिनोट करते हैं, मान लो सेट है ए और बी, तो इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इक्वल सेट्स के अंदर दोनों में एक ही तरीके के सेट होते हैं, तो इक्वल नंबर में भी होने चाहिए और सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए। तो the two set are said to be equal if they have equal number of element and also same element, तो वो इक्वल सेट होंगे। उसके बाद है हमारा इनइक्वलिटी, सॉरी इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे लेकिन वो एलिमेंट एक जैसे नहीं होंगे। तो द टू सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द से इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट बट मे और मे नॉट बी सेम एलिमेंट। तो ऐसा इक्विवेलेंट सेट बन जाएंगे। उसके बाद कहते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, बेटा वो सेट जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, जिनके अंदर नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, नो कॉमन एलिमेंट, तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। अब सबसेट क्या, सबसेट ये तो है जिस सेट के अंदर मान लो आपके बेटे दो सेट्स हैं, एक सेट ए है एक सेट आपका बी है, और ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट हैं, तो इस सिंबल से इसको डिनोट करेंगे। यानी कि ए सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑन अनदर सेट इज कॉल्ड द सबसेट। तो इस सेट को बोलते हैं हम सबसेट, सबसेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सुपर सेट। क्या हो जाएगा, सुपर सेट। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या, वो सेट जिनके अंदर कम से कम एक एलिमेंट कम हो। भाई ऐसा आपका जो सेट्स है वो अपने आप में खुद भी सबसेट होता है, तो प्रॉपर सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। मैं आपसे बात करने लगूं कि मान लो एक सेट है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है, 1 2 3, और अब मैं आपसे बात करने लगूं कि भाई एक अनोदर सेट आपने कंसिडर कर लिया जिसके अंदर ये तीनों एलिमेंट आ गए, तो ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि बी पूरा का पूरा इसी के अंदर है, बिल्कुल एक जैसे ही है। तो आपका जो बी है इम्प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेट की इसकी, मान लो 1 2, तो इसके अंदर आपके पूरे सेट से एक एलिमेंट कम है, 3, तो ये आपका प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट फुल सेट से कम हो उसको प्रॉपर बोलते हैं, और जिसके अंदर सारे सेट एलिमेंट्स हो उसी सेट के, तो उसको आपको इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं। अब पावर सेट क्या है, पावर सेट है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए। और इसको डिनोट किससे करते हैं, पीए से डिनोट करते हैं, पी पावर सेट होता है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करने लगे तो वो होंगे आपके 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। यानी कि ए के अंदर यहाँ 3 एलिमेंट्स है, तो इसके कितने पावर सेट, कितने पावर सबसेट्स बनेंगे, इसके बनेंगे 2 की पावर 3 दैट 8। तो आपके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 8 सेट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, सॉरी। अब यूनिवर्सल सेट क्या, यूनिवर्सल सेट होता है जो सारे सेटों को कंटेन रखता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया हमारे सारे स्टेट को मेंटेन रखता है, तो इंडिया इज द यूनिवर्सल एंड आवर जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी बिहार हरियाणा दिल्ली, ये सब क्या है, इसके सबसेट्स हैं। तो फुल सेट जैसे आप, यू आर द सबसेट ऑफ योर फैमिली, और योर फैमिली, तो आपकी जो फुल फैमिली है वो क्या, यूनिवर्सल सेट्स है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा वेन डायग्राम। बेटा हम सेट्स को एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पर जो जो आपका ये हमारा जो रेक्टेंगल है, इसको ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। और मान लो 3 सेट आपका, एक सेट ए है एक सेट बी है और एक सेट सी है। तो बेटा ये जो बीच वाला एरिया है
ये बेटा वो है जिसमें तीनों में कॉमन एलिमेंट आ रहा हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वो एरिया है जिसमें तीनों के एलिमेंट आएंगे। और मान ये कौन सा एरिया है, ये बेटा वो एरिया जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट हो, ये वाला ए और बी के कॉमन एलिमेंट, ये बी ए और सी का कॉमन एलिमेंट, और ये होगा बी और सी के कॉमन एलिमेंट। और ये वो एरिया होगा ओनली जिसके अंदर ए सिर्फ एक एलिमेंट है, बाकी किसी के नाम, ऐसे बी और सी। तो ये वेन डायग्राम है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, जब क्वेश्चन सोल्व करें तब इसको और डिफाइन करें। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन सेट। आज मैंने बताया था शायद पहले लेक्चर में, एक तो होता है यूनियन, यूनियन के अंदर क्या होता है, दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखवाई थी वो मैंने लिखवाई थी, ए यूनियन बी क्या होता था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए के भी एलिमेंट हो या बी के भी हो। तो यहाँ पर जो बेटा पूरा एरिया है, ये वाला पूरा पहले सेट ए का और बी का जो पूरा एरिया है, तो कॉमन को एक बार लेंगे तो वो आपका ए यूनियन बी आएगा। दूसरा इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, और यहाँ पर होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो ये कॉमन वाला हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है आपका जिसके अंदर ए के एलिमेंट तो आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, लेकिन वो बी में नहीं आने चाहिए, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो बी में नहीं आने। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक का कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि पूरे यूनिवर्सल सेट से उस सेट को इसे हटा दे। तो वो, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो एरिया है, ये जो बीच वाला पोर्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है, ये वाला ए माइनस बी को डिनोट कर रहा है, और ये वाला बी माइनस ए को डिनोट कर रहा है। और अगर इन तीनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो वो ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है, तो पूरा पूरा ए यूनियन बी का है। और अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की बात करते हैं तो ए का एलिमेंट छोड़ के ये सारा एरिया ए का कॉम्प्लीमेंट है, इस तरीके से। तो ये हमारा ऑपरेशन होते हैं सेट के अंदर। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो लॉ है, डिमोर्गन लॉ। और दो टू सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट, यानी कि अगर किसका इंटरसेक्शन नल सेट आता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। नाउ द डिमोर्गन लॉ क्या होता है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है कि अगर ए और यूनियन बी आपको पता है और उसका आप निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो ये डायरेक्ट निकाला जा सकता है ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। एक तो ये रूल होता है, और दूसरा होता है अगर ए इंटरसेक्शन बी का आप निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो वो निकलता है बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक ये मैंने जो ओवरव्यू दिया सेट्स का, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हम बाद में सोल्व कर लेंगे। आज मैंने इसकी डेफिनेशन, सारी चीजें जो नॉर्मल चीजें होती हैं आपकी, वो सारी मैंने यहाँ पर डिफाइन की है। तो दिस द ओवरव्यू ऑन सेट थ्योरी। और आई थिंक ये लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।